चैप्टर है, काफ़ी डिटेल में इसको उड़ा देंगे हम लोग, क्योंकि एग्जाम में उड़ा देना है हम लोगों को, ठीक ना। तो चलो पूरे अच्छे तरीके से याद करते हैं। पहला प्रश्न, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? ये चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 में। नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1997। दूसरा प्रश्न, अच्छे से याद करना मेरे भाई, एक बार तुम भी बोलते हुए चलना, मजा आ जाएगा। मेरे से आगे ही बोलने के लिए ट्राई करना, जिससे तुम्हारी गलती पकड़ाएगी और आप सही याद करोगे। नगर सिंह और नामवर सिंह के बीच का संबंध क्या है? इन दोनों के बीच में संबंध किसका था? बाप और बेटे का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल 3 नंबर का, नामवर सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहे थे। ठीक है, अस्थाई व्याख्याता। ठीक है, अस्थाई व्याख्याता होगा नंबर का। नामवर सिंह को 1871 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, यह कथन सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही है मेरे भाई। उनको 1871 में मिला था कौन सा अकादमी पुरस्कार? साहित्य अकादमी। यहाँ से तो एक और ऑब्जेक्टिव निकल गया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1871 में। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे। नामवर सिंह बीए कब किए थे? बीए पढ़ाई होता है ना मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो बीए के पढ़ाई कब किए थे? ग्रेजुएशन डिग्री होता है। तो 5 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, 1949 में। 1949 में। ठीक है। नामवर सिंह ने आलोचना त्रैमासिक कब से संपादन का काम संभाला था? तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, 1967 ले ये काम इन्होंने संभाल लिया था। याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया। अगला सवाल 7 नंबर का सवाल करेंगे। किसी कृति के लिए नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये 4 गो कृति आपको दिख रही है, तो किसके लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया था? कविता के नए प्रतिमान के लिए। कविता के नए प्रतिमान के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1871 में। ऊपर भी सवाल किया था ना, बहुत बढ़िया। अगला, नामवर सिंह ने बीए और एमए कहाँ से किया था? ये जगह पूछ दिया कि कहाँ से किया था। ठीक है, तो 8 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो बीएचयू से किया था। बीएचयू से, बीएचयू समझते हो ना ये? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक तरह से आपका सारा याद हो रहा है। बाल कमल खुद हैं, बाल यानी कि बाकलम, सॉरी बाकलम है यार, बाकलम खुद है निबंध। बाकलम क्या है? एक निबंध है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं। छित्र भीतर में कौन सा समास है? छित्र भीतर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। अगला सवाल 11 नंबर का, मित कथन में किस कथन से अधिक शक्ति होती है? मित कथन में किस से, बताओ, अधिक शक्ति होती है? अधिकथन से, अधिकथन, अधिकथन से। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य सिंघंत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो 12 नंबर का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, प्रबंध काव्य है ये, ठीक ना, प्रबंध काव्य था। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे। स्मरण शब्द का विशेषण क्या होता है? स्मरण शब्द का विशेषण होता है स्मरणीय। क्या होता है? स्मरणीय। ठीक है। अगला, संघर्ष आविष्कारा है के माध्यम से व्यक्ति को प्रेरणा दी जाती है, प्रेरणा। ठीक है, तो क्या होगा? बहुत बढ़िया, इनमें से कोई भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो सब गलत ही है। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब नहीं होता ना। अगला सवाल, सूरसागर में रचे गए पदों की संख्या। सूरसागर जो आपका था उसके अंदर पद थे, तो कितने पद थे टोटल? 1.25 लाख पद थे, ठीक ना, 1.25 लाख पद थे। अगला, विनय पत्रिका किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तुलसीदास ने इसको लिखा था। ठीक है, तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया कि ग्रंथ है। अगला सवाल, निराला द्वारा रचित है। ठीक है, निराला द्वारा क्या लिखा गया था मेरे भाई? 18 नंबर है ना, 17 नंबर का सवाल है, तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, निराला ने इसे लिखा था, याद रहेगा, निराला, राम की शक्ति पूजा। 1974 में नामवर सिंह ने किस विश्वविद्यालय के हिंदी प्रोफेसर पद को संभाला है? तो 18 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो होगा जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय को। ठीक ना, नामवर सिंह ने विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर के रूप में काम किया था। ठीक ना, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय में। कब? 1974 में। टाइम भी याद रखा करो। प्रगति और समाज कहाँ से लिया गया है? प्रगति और समाज कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, वाद विवाद संवाद से लिया गया था। संवाद है, ठीक है, वाद विवाद संवाद से लिया गया था।
20 नंबर का सवाल, ताना बाना किनकी रचना है? 20 नंबर का सवाल केदारनाथ सिंह का। किनका है? केदारनाथ सिंह का। बहुत बढ़िया। आप लोग यार सारे, लगता है मेरे को याद है कि नहीं, आप लोग खुद जज करना। कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है, मैंने वही व्यक्ति समझ सकता है जो इसके एक एक टिप्पण में मतलब मानवता को आवाज सुन सकता है, जो मानव लोग हैं उनकी आवाजें सुन सकता है। यह किसका वाक्य है, किसने कहा है? तो 21 नंबर का जो सवाल का आंसर हो जाएगा वो होगा केदारनाथ सिंह ने। किसने? केदारनाथ सिंह के द्वारा कहा गया है। अगला सवाल 22 नंबर का सवाल देखो, बाज के दढ़ में आदमी खून लग चुका है, आदमी का खून लग चुका है यहाँ पर होना चाहिए था। यह पंक्ति किस कविता की है? तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फटाक से बताओ। दो ऑप्शन ऊपर था, दो नीचे। हाँ, तय तो यही था, तय तो यही था। अगला सवाल, कविता का इतिहास मुख्यतः किसका है? कविता का इतिहास मुख्यतः किसका है? प्रगति मुक्त का। ठीक ना, प्रगीत मुक्त का ना। कविता का इतिहास मुख्यतः किसका है? तब प्रगीत मुक्त का, यहीं से है। आलोचना के अनुसार बच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार और अर्थ है, तो इसका आंसर आपको बताना है। 24 नंबर का क्या होगा? उपरोक्त दोनों, यानी ए और बी दोनों। समाज के विरुद्ध व्यक्ति या एकांत गीत। ठीक ना, तो अच्छे से सारी चीजें सुनो, याद हो जाएगा। बस आपको रिवीजन करना है। वैसे काव्य जो बिल्कुल आया से पूर्णतः स्वतंत्रता है, वैसे काव्य जो बिल्कुल आया से पूर्णतः स्वतंत्रता है। तो 25 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? मुक्त काव्य। ठीक ना, मुक्त काव्य। अगला सवाल 26 नंबर का सवाल करेंगे। ठीक ना, निराला जी की प्रमुख रचना निम्न में से कौन सी है? निराला जी की बताना है। ठीक ना, तो इनमें से सब है। देखो, नए पत्ते उनके द्वारा लिखा गया था, राम की शक्ति पूजा उन्होंने लिखा था, ऊपर ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने किया था, तुलसीदास उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो इनमें से सभी है ना, सब उन्हीं की रचना है। ठीक ना, अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी, किससे शिकायत थी मेरे भाई? रामचंद्र शुक्ल को आधुनिक कविता से। ठीक ना, आधुनिक कविता से, यानी मॉडर्न जो आजकल मतलब प्रोज पोएट्री सब आ रहे हैं ना, जो कविता आ रहे हैं, पोएम्स आ रहे हैं, उन सब चीज़ों से। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे क्या? निबंधकार, आलोचनाकार, उपन्यासकार, तीनों लिखा करते थे। तो बोल सकते हो कि इनमें से सभी। ठीक ना, इनमें से सभी। ये इनमें से वाला जो होता है ना, कंफ्यूज करता है। कविता का नया प्रतिमान कब प्रकाशित हुआ था? ओ हो, ये तो आप अच्छे तरीके से बताओ, फटाक से बताओ। शायद ऑब्जेक्टिव ऊपर हम लोगों ने इसका करा था। 29 का ऑप्शन नंबर, बहुत बढ़िया। 1968 में नहीं किया था, चलो कोई बात नहीं। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नामवर सिंह के द्वारा कहा गया है, मतलब नामवर सिंह वाला बताओ कौन सा इसमें से कथन सही नहीं है। पढ़ लिया चारों ऑप्शन, लंबा था इसलिए नहीं बोला। उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 में दिया गया था। तुम्हें पता है कि कब मिला था उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो ये कथन गलत है। ठीक है, अगला, नामवर सिंह अक्सर अपना जन्म दिवस की तारीख को मना रहे हैं, कब? डेट बताना है, मतलब जन्म का डेट बता दो नामवर सिंह का। 31 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? नहीं बता सकते क्या? 1 मई 1927 को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये जो ऑप्शन दे रखा है भाई, ये सब ABCD। ठीक है, अगला सवाल, लास्ट सवाल। ठीक है, नामवर सिंह की मृत्यु हुई थी कब, कहाँ मतलब हुई थी, आपको बताना है। नामवर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? 32 नंबर का सवाल बताओ। ठीक है, यही ऑप्शन सही होता, दिल्ली में। याद रहेगा ना, कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ठीक है, वैसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है जो कि मैं आपको PDF दे दूंगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।